प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज बूंदी यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान एलडीसी परीक्षा 2026 के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप एलडीसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जो 10,000 प्लस पदों पर भर्ती निकली है, बहुत अच्छी भर्ती है और इस भर्ती के अंदर प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान एलडीसी भर्ती परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप एलडीसी भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं जो 10,000 प्लस पदों पर भर्ती निकली है, तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो पहले भी एलडीसी परीक्षा के अंदर बार बार पूछे गए हैं, बार बार रिपीट हुए हैं और ये सही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरा देखना है और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? रतन सिंह को, कंवर चुंडा को, राय सिंह को या सवाई जय सिंह को? तो बिल्कुल अपना यहाँ पर करेक्ट होगा, राजस्थान का भीष्म किसे कहते हैं? कंवर चुंडा को। ठीक है ना, कंवर चुंडा यहाँ पर अपना बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान में रखना, अपने राजस्थान में सास और बहू का मंदिर कहाँ पर स्थित है? आहड़ में, नागदा में, सोमनाथ में या अर्थुणा में? तो बिल्कुल अपना करेक्ट हो जाएगा, सास बहू का जो मंदिर है वो नागदा में स्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाने क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थी पहले भी एलडीसी में परीक्षा के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना, कि राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाने क्या है? तो पाना किसे बोलते हैं? जो कागज पर चित्रण होता है ना उसको पाना बोलते हैं, और जो कपड़े पर होता है उसको पटचित्र बोलते हैं। ठीक है ना, तो पाना किसे बोलेंगे? कागज पर चित्रण को। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ऊंट पाए जाते हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर जो चारों जिले हैं उनमें से धौलपुर हो जाएगा, सबसे कम ऊंट कहाँ पर है? धौलपुर में। ठीक है ना, चलो भाई अगला क्वेश्चन, केसरिया नाथ जी का मेला कहाँ पर लगता है? मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई, केसरिया नाथ जी का मेला कहाँ पर लगता है? झुंझुनू में, चार भुजा में, धुवेल में या इनमें से कोई नहीं? मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान में रख लेना, जो केसरिया नाथ जी का मेला है वो कहाँ पर लगता है भाई? वो धुवेल के अंदर आयोजित होता है। ठीक है ना, बिल्कुल सी अपना राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, क्रिसमस डे मनाया जाता है, क्रिसमस डे कब मनाया जाता है भाई? 20 नवंबर को, 25 दिसंबर को, 20 दिसंबर को या 18 सितंबर को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्रिसमस डे की बात करें तो 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। ठीक है ना, तो बिल्कुल बी अपना यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, एलडीसी परीक्षा 2026 ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। 10,000 प्लस पदों पर भर्ती निकली है, आपको जमकर तैयारी करनी है। इस भर्ती में अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो ना, क्लास को पूरी देख लेना, रेगुलर क्लासें आती है उनको भी देखना। ठीक है ना, तो सभी साथी क्लास को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर लेना ताकि हर क्लास आपको मिले। चलो बताओ भाई, रामदेव जी पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो बिल्कुल ये नागौर के अंदर होता है। बहुत सारे सोचेंगे सर जैसलमेर, बिल्कुल नहीं, रामदेव पशु मेला है जो नागौर में होता है। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों सर्वाधिक मसाले कहाँ पर उत्पादित होते हैं? कोटा, बारां, अलवर या झालावाड़? तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना, सर्वाधिक जो मसाले हैं वो बारां जिले में उत्पादित होते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन, नाग पहाड़ कहाँ पर अवस्थित हैं? मेरे प्यारे साथियों नाग पहाड़ कहाँ पर हैं? अलवर में, अजमेर में, उदयपुर में या सिरोही में? तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? अजमेर, यानी कि नाग पहाड़ राजस्थान में कहाँ पर है? अजमेर अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, निम्न में से मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर देना सभी साथी, मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना, जोधपुर संभाग। साथियों ये क्वेश्चन अभी बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछा जा रहा है, पहले पशु परिचर के अंदर भी आया था
उससे पहले चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के अंदर भी ये पूछा गया था कि मरुधर के नाम से कौन से संभाग को जाना जाता है, तो बिल्कुल जोधपुर संभाग को ध्यान में रखना, जोधपुर संभाग को मरुधर के नाम से जाना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में चूलगिरी का संबंध है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चूलगिरी का संबंध किससे है? जैन धर्म से भाई, जैन धर्म अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, लोटिया मेले के नाम से जाना जाता है, लोटिया मेले के नाम से किससे जाना जाता है? दशहरा मेले को, तीज के मेले को, गणगौर के मेले को, या इनमें से कोई नहीं? साथियों लोटिया मेला कहा जाता है गणगौर के मेले को, ठीक है ना, सी बिल्कुल अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, मारवाड़ का पितरंता किसे कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। मारवाड़ का पितरंता राव मालदेव को, बिल्कुल राइट होगा। मालदेव को मारवाड़ का पितरंता भी कहा जाता है, ठीक है ना, बिल्कुल सी अपना यहाँ पर राइट होगा। प्यारे साथियों, आप राजस्थान एलडीसी भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप इस भर्ती के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो भाई क्लास को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइबर कर दो, ताकि हर क्लास आपको सबसे पहले मिले। हम आपको स्पेशल कोर्स भी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। चलो बताओ, धनोप माता का मंदिर कहाँ पर है? तो बिल्कुल अपना भीलवाड़ा यहाँ पर राइट हो जाएगा। धनोप माता का मंदिर कहाँ पर है? भीलवाड़ा अपना करेक्ट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, तराइन का मैदान कहाँ पर स्थित है? बता सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तराइन का मैदान कहाँ पर है? पंजाब, राजस्थान, हरियाणा या उत्तर प्रदेश? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तराइन का मैदान अपने राजस्थान में कहाँ पर है? हरियाणा में, हरियाणा बिल्कुल अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, लोक देवता तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था भाई? चेतक था, लीलन था, जीवन था या वीरम था? चलो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो सभी साथी। लोक देवता तेजाजी की घोड़ी का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना, लीलन, लीलन लोक देवता तेजाजी की घोड़ी का नाम था। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में अत्यधिक मात्रा में पाए जाने वाला अज्वलित खनिज कौन सा है? मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान में अत्यधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो अज्वलित खनिज हैं वो क्या हो जाएगा? अभ्रक। और अभ्रक कहाँ पर पाया जाता है सर्वाधिक? भीलवाड़ा में, अभ्रक नगरी भीलवाड़ा को कहा जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सी अपना यहाँ पर भी करेक्ट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की मीणा जनजाति का संबंध है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मीणा जनजाति का संबंध किससे है भाई? गणेश देवता से, भगवान मत्स्य अवतार से, हनुमान जी से या करौली की केला देवी से? चलो भाई जल्दी से कमेंट यहाँ पर भी होना चाहिए। मीणा जनजाति का संबंध किससे होगा? भगवान मत्स्य अवतार से, ठीक है ना, बिल्कुल भी अपना यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। चलो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? बताओ मेरे प्यारे साथियों, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? विवेकानंद ने, दयानंद सरस्वती ने, शंकराचार्य ने या लोत्सो ने? तो वेदों की ओर लौटो का जो नारा था वो किसने दिया था भाई? बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा, दयानंद ने, ठीक है ना, दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध शीतला माता का मेला कहाँ पर बढ़ता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, शीतला माता का जो मेला है वो राजस्थान में कहाँ पर बढ़ता है भाई? चाकसू के अंदर बढ़ता है। शीतला माता का मेला कहाँ पर बढ़ता है? चाकसू, जयपुर में शीतला माता का मेला बढ़ता है। और शीतला माता की सवारी की बात करें तो गधा शीतला माता की सवारी है। पुजारी कौन है? कुम्हार इसका पुजारी है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग कौन सा है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे बड़े जल दुर्ग की बात करें तो राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग है गागरोन। जो गागरोन दुर्ग है वह राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक अंगूरों का उत्पादन किस जिले में होता है? अंगूर होते हैं ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसका सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है? अजमेर में, जोधपुर में, गंगानगर में या हनुमानगढ़ में? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर देना। राजस्थान राज्य में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गंगानगर में। कहाँ पर होता है भाई? गंगानगर अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? चलो बताओ भाई जल्दी से, अपने राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भिवाड़ी को, भीलवाड़ा को, कोटपुतली को या ब्यावर को? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नवीन मैनचेस्टर की बात करें तो बिल्कुल भिवाड़ी यहाँ पर अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। भिवाड़ी को नवीन मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो,
शीतला माता का मेला सभी को पता है ना कि शीतला माता का मेला तो अपने कहाँ पर बढ़ता है, चाकसू में बढ़ता है। प्यारे साथियों, आप राजस्थान एलडीसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लेके आए स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। हम आपको बुक भी प्रोवाइड कराएंगे, अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो हम आपको स्पेशल बुक भी प्रोवाइड कराएंगे, जिसके अंदर पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 लमसम क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। 5000 क्वेश्चन है जो पूरे इस प्रकार से क्वेश्चन दिए हुए हैं टॉपिक वाइज। तो वो बुक लेना चाहते हैं तो हम आपको बुक भी प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ हम आपको पूरे सिलेबस के नोट्स प्रोवाइड करेंगे भाई। आपका जो पूरा सिलेबस है ना राजस्थान एलडीसी भर्ती परीक्षा का, पूरे सिलेबस के हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, जो सटीक नोट्स हैं। इसी नोट्सों के अंदर से आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। साथ ही साथ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे मॉडल पेपर भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ हम आपको देंगे टेस्ट सीरीज भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। आपकी बुक आ गई, अगर आप बुक भी लेना चाहते हैं तो बुक भी हम आपको देंगे, जो स्पेशल बुक है और अच्छी तैयारी उस बुक से ले सकते हैं आप। साथ ही साथ हम आपको पूरे सिलेबस के नोट्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराए हैं, मॉडल पेपर भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है ना। और पूरे सिलेबस को निचोड़ करके निकाले गए, पूरे सिलेबस को एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उठा करके 5000 क्वेश्चन आपके लिए तैयार भी किए हैं। वो क्वेश्चन भी हम आपको पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। तो जो भी भाई इस कोर्स को लेना चाहता है वो नीचे दिए गए नंबर है, इस नंबरों पे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, ठीक है ना। व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे और लिखना है सर मैं एलडीसी भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे कोर्स चाहिए। हम आपको ये कोर्स प्रोवाइड करा देंगे। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 रुपये है। इस कोर्स की प्राइस मात्र 199 रुपये है। तो बिना देरी किए मात्र 199 में अपना पूर्ण सिलेबस लीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। यहाँ से आपका इस कोर्स में से आपके 70 से 80% क्वेश्चन यहाँ से आपका मिल जाएंगे, आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो बिना देरी किए जल्दी जल्दी मैसेज करो और इस कोर्स को लेकर अपनी दमदार तैयारी करो, मजबूत तैयारी करो। यहाँ से क्लास से भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो भाई आगे बढ़ो अब जल्दी से, फटाफट से। कुकरा की पहाड़ियाँ किस जिले में अवस्थित हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुकरा की पहाड़ियाँ राजस्थान में कहाँ पर है भाई? अजमेर में। कुकरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? अपने अजमेर जिले में अवस्थित हैं भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग कौन सी है? अपने राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग की बात हो रही है। कलाईना उम्मेद सागर सुरंग, मानसी वाकल सुरंग, गडीसर अमर सागर सुरंग या विजय सागर विजार। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन की बात हो रही है तो मानसी वाकल बिल्कुल अपना यहाँ पर बी राइट होगा। मानसी वाकल सुरंग है जो राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है। चलो भाई अगला क्वेश्चन। मारवाड़ का अमृत सागर किस बांध को कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों, मारवाड़ का अमृत सागर जवाई बांध को, किसको भाई? जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सागर कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन। भीलों के द्वारा होली के दिनों में रात्रि में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? मेरे प्यारे साथियों, भील जनजाति द्वारा होली के दिनों में जो रात्रि में नृत्य किया जाता है वो कौन सा नृत्य हो जाएगा भाई? नेजा नृत्य। बिल्कुल अपना सी यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन। सोने चांदी की प्रसिद्ध हवेली कहाँ पर अवस्थित है भाई? सोने चांदी की हवेली प्रसिद्ध है तो सोने चांदी की हवेली कहाँ पर है? चलो भाई कमेंट करके बताना, झालावाड़ में, कोटा में, झुंझुनू में या सीकर में। मेरे प्यारे साथियों, सोने चांदी की हवेली की बात हो रही है, ध्यान में रख लेना। तो बिल्कुल अपना झुंझुनू यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में कहाँ पर शरद महोत्सव मनाया जाता है? अपने राजस्थान में शरद महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है भाई? झालावाड़ में, उदयपुर में, डूंगरपुर में या फिर माउंट आबू में? शरद महोत्सव मेरे प्यारे विद्यार्थियों माउंट आबू में मनाया जाता है भाई। माउंट आबू है ना सिरोही के अंदर, वहाँ पर शरद महोत्सव मनाया जाता है। ऐसे क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपके एलडीसी भर्ती परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे। आपका पूरा कोर्स हम कंप्लीट करवाएंगे भाई, ठीक है ना। लगातार क्लास के साथ बने रहना है। और मेरे प्यारे साथियों, इस कोर्स को लेना है, नीचे नंबर दिए हुए ना, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आपका आराम से सिलेक्शन इस भर्ती परीक्षा के अंदर हो जाएगा। चलो गलिया कोट का उर्स किस जगह होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गलिया कोट का उर्स किस जगह पर लगता है? तो ये तो डूंगरपुर में लगता है गलिया कोट का, तो ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कौन सी है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, अपने राजस्थान में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी की बात करें तो बीकानेर। कौन सी हो जाएगी भाई? बीकानेर अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। कर्नल जेम्स टोड ने
किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर कहा था? मेरे प्यारे विद्यार्थी, राजस्थान के इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर बताया था? तो बिल्कुल अपना हो जाएगा गुरु शिखर। किसको बताया था भाई? गुरु शिखर। बिल्कुल अपना सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, अन्ना सागर कहाँ पर अवस्थित है? अन्ना सागर कहाँ पर है भाई? जयपुर में, अजमेर में, उदयपुर में या जोधपुर में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अन्ना सागर की बात करें तो अन्ना सागर अपने अजमेर में अवस्थित है। कहाँ पर है? अजमेर में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, जीण माता का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है भाई? जीण माता का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों रेवासा सीकर के अंदर जीण माता का मंदिर अवस्थित है। कहाँ पर है? रेवासा सीकर में जीण माता का मंदिर अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखो, जैसलमेर क्षेत्र में बालू के टिब्बों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों, जैसलमेर क्षेत्र में जो बालू रेत के टिब्बे हैं उनको स्थानीय भाषा की बात करें तो स्थानीय भाषा में बाकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाकर कहा जाता है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, तेरह ताड़ी नृत्य किस लोक देवता के भोपों द्वारा किया जाता है? चलो भाई जल्दी से कमेंट कर देना। तेरह ताड़ी जो नृत्य है ना, तेरह ताड़ी नृत्य, ये किस लोक देवता के भोपों द्वारा किया जाता है? तो बिल्कुल हो जाएगा रामदेव जी के भोपों द्वारा। लोक देवता जो रामदेव जी है ना, उनके भोपों द्वारा तेरह ताड़ी नृत्य किया जाता है, ठीक है ना। बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, अमेरिकन कपास राजस्थान के किस जिले में होती है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गंगानगर उदयपुर में अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है भाई? चलो बताओ मेरे प्यारे साथियों, लोहागढ़ दुर्ग हैं वो कौन से जिले में स्थित हैं? तो बिल्कुल हो जाएगा अपने भरतपुर में। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? भरतपुर। बिल्कुल बी अपना यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग कौन सा है? आपको बताना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग कौन सा हो जाएगा? कोटा संभाग। बिल्कुल राइट है, कोटा संभाग राजस्थान का सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। बिल्कुल ए अपना करेक्ट होगा। रोटी रानी के नाम से इतिहास में कौन प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे साथियों, रोटी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है रानी उमादे। रानी उमादे को इतिहास में रोटी रानी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह कब और कहाँ पर हुआ? तो बिल्कुल 18 मई 1857 को नसीराबाद में, ठीक है ना। राजस्थान की जो 1857 की क्रांति हुई थी उसका पहला विद्रोह हुआ था नसीराबाद में। कहाँ कब हुआ? 18 मई 1857 को। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर कौन से शहर में स्थित है भाई? कौन से क्षेत्र में स्थित है? बिल्कुल बिल्कुल ढूंढाड़ क्षेत्र। बिल्कुल राइट होगा, ढूंढाड़ में जयपुर आती है, ठीक है ना। सी राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्त्री परिधान पोमचा को क्या कहा जाता है भाई? पीला, फेंटिया, कटकी या कवर जोड़? बताइए भाई, स्त्री परिधान पोमचा को क्या कहा जाता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट हो जाएगा पीला। जो पोमचा होता है ना, ये पीला होता है, पीले कलर का होता है, इसको पोमचा भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, हर्षत माता का मंदिर चांद बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, ये भी ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। हाई कोर्ट परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न छपेंगे। हर्षत माता का मंदिर और चांद बावड़ी ये राजस्थान में कहाँ पर है? ये दौसा में है भाई। दौसा के अंदर हर्षत माता का मंदिर है, चांद बावड़ी भी स्थित है। तो डी यहाँ पर राइट हो जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन, जिगजेग बांध कहाँ पर स्थित है? कौन से जिले में स्थित है भाई? जिगजेग बांध बूंदी में अपने, कहाँ पर है? बूंदी अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में सौर वेधशाला की बात हो रही है भाई, तो सौर वेधशाला कहाँ पर होगी? उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर। अपना डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बड़ली माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बड़ली माता का मंदिर आकोला गाँव में, आकोला गांव में बड़ली माता का मंदिर अवस्थित है, ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाडोती का खजुराहो या राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाडोती का खजुराहो या राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहते हैं? बिंड देवरा के शिव मंदिर को, ठीक है ना। इसको हाडोती का खजुराहो भी कहा जाता है। चलो भाई, वाल्मीकि मंदिर कहाँ पर है? तो बिल्कुल सीताबाड़ी 12 यहाँ पर राइट होगा। वाल्मीकि मंदिर कहाँ पर है? सीताबाड़ी 12। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, जयपुर में स्थित जंतर मंतर, जयपुर में स्थित जंतर मंतर एक है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जंतर मंतर कहां पर है भाई? जंतर मंतर है, ध्यान में रख लेना, जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। ये क्या है? ये मेरे प्यारे विद्यार्थी एक खगोलीय वेधशाला है भाई। क्या है? एक खगोलीय वेधशाला। बिल्कुल ए अपना राइट होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि अन्ना सागर झील किस जिले में अवस्थित है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। टोंक में, उदयपुर में, अजमेर में या झालावाड़ में? अन्ना सागर झील, अन्ना सागर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने अजमेर में। कहाँ पर है भाई? अजमेर में अन्ना सागर झील अवस्थित है। चलो भाई, तारागढ़ का किला। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तारागढ़ के किले राजस्थान में 2 हैं, एक है बूंदी में, एक है अजमेर में। तो यहाँ पर अजमेर का कोई ऑप्शन नहीं है, तो बिल्कुल बूंदी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में खेल कूद का सामान कहाँ पर बनता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में खेल कूद के सामान कहाँ पर बनते हैं? दौसा में, जयपुर में, हनुमानगढ़ में या कोटा में? तो बिल्कुल अपना करेक्ट हो जाएगा। अपने राजस्थान में खेल कूद के सामान की बात करें तो ये हनुमानगढ़ में बनते हैं भाई। कहाँ पर बनते हैं? हनुमानगढ़ अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भारतमाला जो परियोजना है उसका संबंध किस क्षेत्र से है? समुद्री सुरक्षा, आदिवासी विकास, महिला सशक्तिकरण या परिवहन? तो भारतमाला यानी कि जो परिवहन विभाग होता है वो भारत में माला की तरह घूमता है, तो बिल्कुल परिवहन विभाग अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, करौली का केला देवी मंदिर किस नदी के किनारे अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केला देवी का मंदिर करौली में है, वहां पर लांगुरिया गीत गाए जाते हैं और वो मंदिर काली सील नदी के किनारे अवस्थित है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन, परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परबतसर का जो मेला है वो किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित होता है? लोक देवता तेजाजी, लोक देवता तेजाजी की स्मृति में परबतसर का मेला आयोजित होता है, तो बिल्कुल ए अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र किस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बेकार भूमि यानी कि बंजर भूमि का क्षेत्र कौन से जिले में सर्वाधिक पाया जाएगा? जैसलमेर। भाई दोरे ही दोरे हैं, ठीक है ना। जैसलमेर में बंजर भूमि, बेकार भूमि सर्वाधिक पाई जाती है, बिल्कुल अपना यहाँ पर भी राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। जलमहल किस झील के बीच में अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जलमहल, जलमहल कौन सी झील के बीच में स्थित है? मानसागर झील। जो मानसागर झील है उसके मध्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों जलमहल अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, अजमेर शरीफ दरगाह किस मुगल सम्राट द्वारा बनाई गई थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अजमेर शरीफ जो दरगाह है ये शाहजहां द्वारा बनाई गई थी भाई। किसके द्वारा? ये शाहजहां द्वारा बनाई गई थी, बिल्कुल डी अपना यहाँ पर भी राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप सभी को कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। राजस्थान का वह किला जिससे दुश्मनों पर चांदी के गोले बरसाए थे? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा किला है राजस्थान का जिसने दुश्मनों पर चांदी के गोले बरसाए थे? जैसलमेर किला, चित्तौड़गढ़ किला, बूंदी का किला या चूरू का किला? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर देना। राजस्थान का वह किला जिसने दुश्मनों पर चांदी के गोले बरसाए, बिल्कुल चूरू का किला, बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये पहले भी एडीसी भर्ती परीक्षा के अंदर पूछा गया था। चलो भाई अगला क्वेश्चन है, अजमेर की अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। अजमेर की जो अन्ना सागर झील है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो नरेश अर्णोराज ने अजमेर की अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था, बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस्म फसल किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, व्यापारिक फसलों में जो नरमा किस्म है ना, ये किससे संबंधित है? ये कपास से संबंधित है भाई। किससे संबंधित है? ये कपास से संबंधित है, बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, जगत शिरोमणि मंदिर कौन सी जिले में अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जगत शिरोमणि जो बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल ये जयपुर में है भाई। जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ पर है? जयपुर में जगत शिरोमणि मंदिर अवस्थित है। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन पढ़े हैं जो राजस्थान एलडीसी भर्ती परीक्षा 2026 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगातार क्लासें देखने के लिए क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर करें और नीचे दिए गए नंबरों पे मैसेज करके इस कोर्स को जरूर ले लें ताकि अपनी तैयारी को एक नई उड़ान दे सके और अपना इस भर्ती परीक्षा के अंदर सिलेक्शन हो सके।